अब जगन्नाथ जी के दर्शन की महिमा को सुनिए। जगन्नाथ जी के दर्शन की महिमा का कितना सुंदर बखान किया गया है। महाराज जी ध्यान पूर्वक सुनिएगा। ब्रह्म हत्या, बाल हत्या, गवाम हत्या तथैव च ता सर्वा विलयं यान्ति जगन्नाथ तस्य दर्शना। कितना सुंदर श्लोक है महाराज जी। इस जन्म के जन्मांतर के बड़े से बड़े दोष की निवृत्ति जगन्नाथ जी का दर्शन करने मात्र से हो जाती है। महाराज जी कौन कौन से दोष? ब्रह्म हत्या, बाल हत्या, गवाम हत्या तथैव च। मतलब ब्रह्म हत्या का दोष जिसे लगा हो, बाल हत्या का दोष जिसे लगा हो, गौ हत्या का दोष जिसे लगा हो, वो यदि जगन्नाथ भगवान का आकर के दर्शन कर लेता है तो ये सारे दोष तत्काल प्रभाव से नष्ट हो जाते हैं। तत्काल प्रभाव से। अब जब इतने बड़े बड़े दोषों की निवृत्ति जगन्नाथ जी के दर्शन मात्र से हो जाती है तो फिर महाराज जी छोटे छोटे दोष या छोटे छोटे पापों की तो बात ही नहीं आती। जगन्नाथ जी का दर्शन से तत्काल सारे दोष समाप्त हो जाते हैं। जगन्नाथ जी का दर्शन करके क्या करना चाहिए यह भी बताया गया है। जगन्नाथे तु चरा जंतु महापापे प्रमुच्यते। जैसे ही कोई व्यक्ति जगन्नाथ जी के धाम में पधारता है और यदि वो एक बार हर्ष उल्लास से जगन्नाथ 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 कह देता है, यदि एक बार वो जगन्नाथ जगन्नाथ कह देता है तो महाराज जी उसके सारे पुण्य उदय हो जाते हैं और इस जगन्नाथ तीर्थ क्षेत्र में उस व्यक्ति की आवाज जहां तक जाती है, जिस जीव जंतु के कान में पड़ती है, चाहे वो जड़ हो या चैतन्य, प्रत्येक जीव महाराज तत्काल प्रभाव से मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। ये जगन्नाथ जी के दर्शन के बाद की महिमा। दर्शन करके आने के बाद एक बार जो कहते जगन्नाथ जगन्नाथ, तो चराचर नरकों में पड़ा हुआ व्यक्ति ही क्यों ना हो, चराचर योनियों में पड़ा हुआ जीव ही क्यों ना हो महाराज, वो तत्काल प्रभाव से मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। इतनी जगन्नाथ जी के नाम की महिमा है महाराज जी। बड़ा ही सुंदर भाव है। ऐसे जीव जंतु भी जब कोई वैष्णव उच्च स्वर में जगन्नाथ कहता है और किसी भी जंतु के कान में पड़ जाता है, चाहे कीट पतंगा क्यों ना हो, संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है और भगवान के नित्य धाम को प्राप्त कर लेता है।